Hello everyone, welcome back to my channel again Biofear with Mishra's Academy. Hope you are doing well. सो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो अलग अलग फील्ड के एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, इन सब अब ये सब लोग ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अपनी कहाँ से और कैसे पूरी करते हैं और इनके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा मेजर पॉइंट है वो है अब हमें पढ़ना है कि कैसे रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। सो जो हमें नेक्स्ट स्टडी करनी है वो करनी है कैसे रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या क्या ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, कौन सी पूरी मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, डाइजेशन कराने के लिए हमारे पास पूरा एक प्रोसेस है जिसे नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम, जो एलिमेंट्री कैनाल से शुरू होता है और एनस पर जाकर एंड हो जाता है। साइमल्टेनियसली रेस्पिरेशन कराने के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर एक ऑर्गन है, उसकी स्टार्टिंग है, उसकी एंडिंग है, वो कैसे अपटेक करता है, कैसे इनटेक करता है चीज़ों को, कैसे आउटटेक करता है, क्या चीज़ें लेता है, कैसे बाहर करता है, कैसे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, वो सब कुछ हम आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में। पहले हम पढ़ लेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होंगे रेस्पिरेशन के लिए। जैसे कि नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्लड कनेक्शंस, ये मेजर पॉइंट्स हैं जो हमको चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। सब हमारे अंदर प्रेजेंट होता है क्योंकि हम जो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस है वो उसको फ्लोलेस कर पाए। स्टार्टिंग करेंगे, अगर रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो जाहिर सी बात है हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इनटेक करने के लिए, और CO2 जो है उसे हम बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट करते हैं, CO2 को बाहर करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। अब अगर मैं फिजिकली बात करूँ या ऐसी बात करूँ, मॉर्फोलॉजिकल वे से बात करूँ कि कहाँ से ऑक्सीजन जा रही है और कहाँ से CO2 बाहर आ रही है, ये सब कुछ होता है नॉस्ट्रल्स के थ्रू। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, CO2, O2 अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। अब नॉस्ट्रल्स का क्या फंक्शन है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि नॉस्ट्रल्स क्या करती है, एयर को इनटेक करती है। अब एयर, अगर हम बात कर रहे हैं एयर, हम प्योरीफाई ऑक्सीजन को तो अपटेक नहीं कर रहे हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन को अपटेक नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सीधे अपनी नॉस्ट्रल्स के थ्रू अपनी बॉडी में क्या चीज़ अंदर लेके जा रहे हैं, एयर। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होती है प्लस डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अब जब एयर बॉडी के अंदर जाती है, यानी कि नॉस्ट्रल्स की बात करूं तो ये एक पैसेज होता है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू होता है और पीछे तक जाता है। तो ये जो पैसेज है, ये जो स्टार्टिंग के ये जो पॉइंट्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, नॉस्ट्रल कहलाते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब पूरा क्या होता है, पैसेज होता है। इस पैसेज में क्या होते हैं, हेयरी पैसेज होता है ये। और ये हेयरी पैसेज भी कैसा होता है, वैक्सी इन नेचर होता है, यानी कि जितने भी डस्ट पार्टिकल हमें इन्वायरमेंट से मिले हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल हमें इन्वायरमेंट से मिले हैं, वो सारे डस्ट पार्टिकल वैक्सी मटेरियल प्लस डस्ट पार्टिकल मिक्स होते हैं और हमारे पैसेज में ही रह जाते हैं। फिर अब ये सारा काम हो जाता है तो फिर बचता क्या है हमारे पास, प्यूरिफाई एयर, जिसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, जो विंड पाइप के थ्रू हमारी बॉडी से नीचे की तरफ मूव करते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ देखूँ इसका स्ट्रक्चर, अभी इतना पढ़ते हैं, यहाँ से एयर आती है हमारी, फिल्टर होकर मूव करती है नीचे की तरफ, और ये यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होती हैं
क्या प्रेजेंट होती हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस क्या होते हैं? ये सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, पर इनका काम ये होता है कि विंड पाइप के अलावा कहीं और जो एयर हमें मिली है, जो एयर हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, वो कोलैप्स ना कर जाए। अगर वो कोलैप्स कर जाएगी तो चीज़ें टिपिकल हो जाएंगी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के? सो होता क्या है, जितनी भी प्यूरिफाई एयर होती है वो सब विंड पाइप के थ्रू, जिसे हम और क्या बोलते हैं, ट्रैकिया भी बोलते हैं, इसके थ्रू वो बॉडी एयर को क्या करती है, कोलैप्स होने से बचाती है, ताकि जो एयर हमारी बॉडी के अंदर आई है वो कहीं और मूव ना कर जाए, किसी भी चीज़ के साथ कोलैप्स ना हो जाए। तो बेसिकली हमें नॉस्ट्रिल का फंक्शन पता चल गया, ट्रैकिया का फंक्शन पता चल गया। अब आते हैं हम लोग लंग्स पर। कितने पेयर में होती है लंग्स? आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर मैं लंग्स की बात करूं, ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ डीप में पढ़ते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये आगे जाके बाइफर्केट हो जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है, और इसको बोलते हैं हम ब्रोंकियाई। ठीक है, ब्रोंकियाई। और यहाँ पर ये ब्रोंकियाई डिवाइड हो जाता है। हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लंग्स है, एक ये राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। अगेन ये डिवाइड होकर फिर फर्दर इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन होना शुरू होते हैं। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। हमने पढ़ा कि नॉस्ट्रिल्स का क्या काम होता है, विंड पाइप का क्या काम होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस जो प्रेजेंट होते हैं इनका क्या काम होता है। अगेन दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स नोन एज ब्रोंकियाइट्स, ब्रोंकियाइट्स बोलते हैं उसको, और उसके अंदर फर्दर लंग्स में जाके और ज्यादा डेंस ब्रांचिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? डेंस ब्रांचिंग। अब O2 आ रही है, एयर आ रही है, यहाँ तक आ गई, हमारे लंग्स तक आ गई। ऑक्सीजन फूड विंड पाइप के थ्रू होता हुआ क्या आया, सारी एयर आई, हमारे लंग्स तक आ गई। अब क्या करना है, अब कैसे काम होगा? तो यहाँ पे जितने भी ब्रांचिंग होती है, जितनी मैंने डेंस ब्रांचिंग बताई, इसमें लास्ट में क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या होते हैं, कुछ श्रिंक लाइक स्ट्रक्चर में होती है। हमें तो जैसे ही एयर आती है, जैसे ही सपोज टू भी मेरे पास क्या है, ये बैग लाइक एल्वियोल या एल्वुलाई बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं, और एल्वुलस सिंगल के लिए यूज करते हैं, और अगर मैं सब कंप्लीटली में बात करूँ तो एल्वुलाई बोलते हैं। जैसे ही इसके अंदर ऑक्सीजन आती है, ये क्या हो जाते हैं, फिल्ड हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि ये बहुत सारी ब्रांचिंग है, डेंस ब्रांचिंग है, इसको हम एल्वेलाई बोलते हैं, एल्वेलाई सेक भी बोलते हैं, जो श्रिंक रहता है। जैसे ही ऑक्सीजन इसके अंदर आती है, ये क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, यानी कि जितनी भी ऑक्सीजन हमें चाहिए थी वो एक एल्वेलाई सेक में यहाँ पर भर जाती है, जितनी इसकी कैपेसिटी होती है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एल्वेलाई सेक होते हैं, यानी कि न्यूमरस ब्रांचिंग होती है, और न्यूमरस एल्वेलाई सेक प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर। तो जितनी जितनी ऑक्सीजन बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी साइज के अकॉर्डिंग, उतने उतने एल्वेलाई सेक जो होती हैं वो फिल्ड अप हो जाते हैं। अब क्वेश्चन इज जिसकी एल्वेलाई सेक में तो ऑक्सीजन क्या हो गई, फिल हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि वो हमारे ब्लड तक कैसे पहुंचेगी, और ब्लड तक नहीं पहुंचेगी तो एंटायर बॉडी में कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर ये जितने भी एल्वेलाई सेक होते हैं वो सबका कनेक्शन होता है ब्लड कनेक्शन, या ब्लड कैपिलरी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लड कनेक्शन। सेम हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं पहले, और फिर ब्लड वेसल्स तक पहुंचा देती हैं, ताकि जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेट होगा एंटायर बॉडी में, न्यूट्रिशन भी साथ साथ सर्कुलेट होता है। ऐसे सेम एज इट इज
जैसे ही एल्वेओलाई सैक के पास क्या पहुंच जाती है, ऑक्सीजन पहुंच जाती है, वो ब्लड वेसल्स को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ से O2 दे देते हैं और जो जितना भी CO2 है उसको अपटेक कर लेते हैं। और डिटेल में अगर मैं पढ़ूँ या बताऊं तो एल्वेओलाई सैक के पास जब ऑक्सीजन आती है तब वहाँ पे फाइन ब्लड कनेक्शंस होते हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देते हैं और CO2 को अपटेक कर लेते हैं और फिर बैक CO2 नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर में पास हो जाती है। अब जैसे जैसे ये काम होता है, ऐसा नहीं है कि जो एल्वेओलाई सैक होते हैं वो सारी की सारी ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स तक या ब्लड कैपिलरीज तक ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमेशा एल्वेओलाई सैक में रहता है, विच इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देखा है कभी, अगर हम 1-2 सेकंड के लिए अगर सांस नहीं लेते हैं, बाकी एक्सपीरियंस लोग तो ज़्यादा टाइम तक अपने आप को होल्ड कर सकते हैं, पर नॉर्मली हम जैसे जो पीपल्स होते हैं वो 4 या 5 सेकंड मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं अपने आप को बिना सांस लिए रोक पाते हैं। तो कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जितना हम रोक पाते हैं उतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमेशा हमारे एल्वेओलाई सैक या लंग्स के अंदर स्टोर रहती है, विच इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम, ताकि कुछ देर तक अगर हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं तो हमारी बॉडी का थोड़ी देर के लिए काम चल जाए। तो ये तो पूरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये पूरा सिनेरियो है। अब एक और एक्सेप्शन है, देखो एक्सेप्शन नहीं होंगे तो पढ़ाई का मज़ा नहीं है। जितना ज़्यादा बॉडी साइज इंक्रीज होता जाता है, सिंपल सी बात है, छोटी बॉडी साइज है तो कम ऑक्सीजन की डिमांड है, बड़ा बॉडी साइज है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जैसे हम अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हमारा बॉडी साइज काफ़ी बड़ा है, तो सिर्फ डिफ्यूज़न से, डिफ्यूजन तो आप जानते हैं सब लोग, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट डाउन करके बताइएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्या है और डिफ्यूजन क्यों जरूरी है, कैसे काम करता है, क्लियर? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो में तो। बात करते हैं, जैसे जैसे बॉडी साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ जाती है ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए। तो अगर हम सिर्फ ह्यूमंस की बात करें, हम लोग अपनी बात करें, तो सिर्फ ऑक्सीजन या सिर्फ डिफ्यूजन से हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती है। तो हमारे अंदर उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए एक पिगमेंट मिलता है विच इज नोन एज, बताइए क्या होता है, हीमोग्लोबिन। यस, ये वही हीमोग्लोबिन है जो रेड कलर प्रोवाइड कराता है हमारी आरबीसीज को, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो बेसिकली इज अ कनेक्टिव टिश्यू, एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड इन नेचर होता है, जो बॉडी को कनेक्ट करता है और सारे पार्ट्स के थ्रू। पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से इट इज क्या होता है, रेड इन कलर होता है। सो हीमोग्लोबिन की क्या कैपेसिटी है, वो ऑक्सीजन को होल्ड करके रख सकता है। यानी कि मैं बात करूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड कर सकता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखना कि सोचो जितने नंबर्स ऑफ हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसकी 4 गुना ज़्यादा कैपेसिटी हो जाती है हमारी ऑक्सीजन को होल्ड करने की। तो ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन कुछ वक्त के लिए हमारी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है, होल्ड करके रखता है ताकि ब्लड आराम से अपना काम कर पाए, CO2 को अपटेक कर पाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोग नॉर्मली हमारे साथ अगर मैं बात करूं कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट है। देखो अगर नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन कम हो जाएंगे तो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली जब कहते हैं कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन रेशियो क्या है, कम है, यानी कि सीधे सीधे हमें पता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हमें अस्थमा प्रॉब्लम हो सकती है, हमें चक्कर जल्दी आएंगे, नोज़े जल्दी आएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी ऑक्सीजन फुलफिल कैपेसिटी है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कैपेसिटी है, वो कंप्लीट नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक एवरेज हीमोग्लोबिन जो स्केल है उस हिसाब से हमारी जो आरबीसीज के पास हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक पर्टिकुलर एक पिगमेंट है जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है, वो रेड कलर प्रोवाइड कराता है। दूसरा उसका मेजर फंक्शन क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरिंग कैपेसिटी या कैप्ट करने की होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, ताकि
एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन हमारे पास प्रेजेंट है 4 गुना ज़्यादा कैपेसिटी हो जाती है हमारी ऑक्सीजन को बाइंड करने की। सो ये सारा सिनेरियो है रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कैसे नॉस्ट्रल्स काम करते हैं। नॉस्ट्रल इज अ पैसेज जहाँ पर बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं जिसका काम होता है एयर को प्योरीफाई करना। दूसरा, कैसे रिंग ऑफ कार्टिलेजेस का फंक्शन होता है कि ताकि जो विंड है वो आपकी कोलैप्स ना कर जाए अदर ऑर्गन्स के साथ। फिर कैसे ब्रोंकियाइट्स बनते हैं, बाइफर्केशन होता है, फिर वहाँ पर भी और ज़्यादा वेरिएंट फर्केशन होता है, और लास्ट में हमारे पास क्या मिलती है, एल्वेओलाई सेक मिलती है, जो एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, सुकड़ी हुई पॉलीथीन जैसा, फिर उसमें जैसे ही आप एयर भरोगे वो फूल जाएगी। एयर इन द सेंस हमारे पास क्या आता है, फिल्टर्ड एयर आती है, तो यहाँ पर आके क्या बनती है, ऑक्सीजन के थ्रू फिल होती है, और यहाँ से जितने भी ब्लड कनेक्शंस होते हैं ब्लड को वो ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दी जाती है, वहाँ से CO2 को ले लिया जाता है। अब CO2 दूसरे नॉस्ट्रल्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है, पर डिमांडिंग कैपेसिटी है, जैसे जैसे ऑर्गेन्स का साइज बढ़ता है उसकी डिमांडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो एक केस यहाँ हमने इवैल्यूएट करके पढ़ा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जैसे जैसे ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांडिंग है वैसे वैसे वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो हीमोग्लोबिन एक तरीके से नेचुरल बेनिफिट है हमारे लिए ऑक्सीजन को होल्ड करने के लिए हमारी बॉडी में। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक और केस पढ़ा हमने कि पढ़ेंगे कि जो डिफरेंस क्या है O2 डायरेक्ट डिजॉल्व नहीं होती है, पर CO2 जो है वो हमारी बॉडी वाटर में जल्दी डिजॉल्व हो जाती है, तो वो जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो जाती है, इसीलिए CO2 जल्दी बाइंड कर जाती है, पर ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती है हमारे ब्लड के साथ, इसलिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू CO2। सो आई होप सो आप लोगों को ये सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम वेरी न्यू टू यूट्यूब, सो नीड योर ऑल सपोर्ट फॉर माई मोटिवेशन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर लविंग वंस। थैंक यू so much for watching.